व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्कैम के बारे में जो भी रिसेंटली हर गिरावट में एक नया स्कैम होता है। और अभी इस गिरावट का स्कैम है मिस्टर अनमोल सिंह जग्गी का स्कैम विच इज़ कॉल्ड जेंसॉल इंजीनियरिंग। बहुत सारे लोग जेंसॉल इंजीनियरिंग में फंस गए और उन्होंने उसमें स्टॉक्स लिए। उन्होंने भैया लगातार खासकर रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा गलेबल होता है और जल्दी फंसता है ऐसे चीज़ों में, क्योंकि उनको लगता है कि जल्दी से जो राइड कर ली जाए, जल्दी से जो नई वेव आई है उसको फटाफट राइड कर ली जाए, नई टेक्नोलॉजी आई है उसको राइड कर ली जाए। और रिटेल जो इन्वेस्टर होता है हमारी आपकी तरह जो गलेबल होता है, वो बहुत ही जल्दी कोशिश करता है कि कोई भी नई चीज़ आई इससे पहले कि वो हिट हो मैं जल्दी से उसमें बैठ जाऊँ। और इसमें क्या होता है कि अक्सर हम गलती कर बैठते हैं। और अनमोल सिंह जग्गी के केस में जो कि इसके फाउंडर हैं, हमारे ब्लू स्मार्ट करके कंपनी है, आपने देखा होगा। आप जब दिल्ली बॉम्बे में, आप दिल्ली में खासकर आप अगर हो दिल्ली गुड़गांव में, तो आपने एक ब्लू स्मार्ट की कैब्स देखी होंगी, इलेक्ट्रिक कैब्स। वो अक्सर आपको दिखती होंगी इधर उधर घूमती हुई। और इसी ब्लू स्मार्ट की जो कैब्स थी वो थी जेंसॉल इंजीनियरिंग की कैब्स। इनका ही जो ये पूरा स्टार्टअप था अनमोल सिंह जग्गी साहब का। तो इन्होंने वही काम किया जो हर स्कैम का ओनर करता है कि भाई अपना पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट उठाई और उसके बाद सारे एक जब आईपीओ लॉन्च हो गया उसके बाद एक अच्छे प्राइस पर सारे रिटेल पब्लिक पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने अपने शेयर छेप दिए। और अपना उन्होंने उन इन्वेस्टर का जो पैसा आया उससे अपना बुक किया फ्लैट कमिलियाज में, यानी कि डीएलएफ में जो कमिलियाज हैं जो कि फेमस है सारे करोड़पतियों के लिए, मिलियनर्स के लिए। वहाँ उन्होंने अपना फ्लैट बुक किया। उन्होंने करीब 28-30 लाख की अपनी गोल्ड की किट खरीदी। तो ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में निकली है अभी। तो उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल तो सेट कर ली और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका कर दिया बंटा ढार। तो अभी इस पे बहुत बड़ी एक जांच चल रही है अभी ऑलरेडी अनमोल सिंह जग्गी के ऊपर। सेबी ने उनको बैन कर दिया है स्टॉक मार्केट से। बट एट द सेम टाइम रिटेल इन्वेस्टर का क्या होगा जो उनके स्टॉक में फंस गए हैं, स्टॉक लेके बैठे हुए हैं और उनका स्टॉक ऑलरेडी 3600 करोड़ का नुकसान तकरीबन लोगों को पहुंचा चुका है रिटेल इन्वेस्टर का। तो ये हर गिरावट में एक स्कैम आना ज़रूरी है। कहते हैं कि अगर ये हो जाए तो समझो कि अब चलो अब बॉटम बन गया मार्केट का, क्योंकि एक स्कैम आना ज़रूरी है। हर गिरावट में ये होता है नॉर्मली। आप पिछले पुराने कितने भी आप गिरावटें देख लें, जो भी अच्छी खासी गिरावट आई है 10% के ऊपर, उसमें एक ना एक स्कैम निकला है, चाहे वो सत्यम का हो चाहे वो हर्षद मेहता हो, कोई ना कोई स्कैम निकला है। तो एक स्कैम तो निकल नहीं था। और अभी इस गिरावट का जो हाईलाइट है, जो क्या कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन है, विच इज़ जेंसॉल इंजीनियरिंग। पर इसके साथ साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि हमारे विजय कीडिया साहब जो कि बहुत रिनोन इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक चेकलिस्ट दर्ज कर दी ट्विटर के ऊपर। और उसमें डाला उन्होंने कि ये जो चेकलिस्ट है सारी आप ये चेक करें और उसके बाद ही किसी इन्वेस्टर पे पैसा लगाएं, किसी स्टार्टअप पे पैसा लगाएं। तो ये सारे जो 10 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इसमें, और उसको थोड़ा सा एम्फेसाइज़ करेंगे हम उस पर और थोड़ा सा विचार करेंगे। ये 10 पॉइंट्स आपको ज़रूर देखना है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, मतलब किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने में, या फिर कोई स्टोरी या कोई बिजनेस कोई आइडिया में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये 10 पॉइंट ज़रूर चेक करने हैं। पहला पॉइंट उन्होंने कहा है टॉक बिग एंड ओवर प्रॉमिस। अगर कोई इन्वेस्टर ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है और कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रॉमिस करता है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, समझ जाओ इट इज़ अ रेड फ्लैग। अगर वो कांस्टेंट मीडिया प्रेजेंस क्रिएट करता है, हर जगह हाइपर एक्टिव रहता है, सोशल मीडिया पे एकदम हाइपर एक्टिव रहता है, हर बार बस जल्दी फटाफट मीडिया इंटरव्यू दे रहा है, तो समझ जाओ कि भैया इट्स अ रेड फ्लैग। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैग्नीफाई इवन स्मॉल डेवलपमेंट। अगर छोटे छोटे स्मॉल डेवलपमेंट को बहुत बड़ा चढ़ा कर बताता है तो समझ जाओ इट्स अ रेड फ्लैग। चौथा पॉइंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग, रेज फंड फ्रिक्वेंटली विदाउट क्लैरिटी। अगर वो लगातार बहुत बार अपने फंड्स उठाता जा रहा है बड़े बड़े इन्वेस्टरों के पास जाके, और फ्रिक्वेंटली उठा रहा है, जल्दी इन्वेस्टमेंट उठा रहा है, और एक क्लियर पर्पस नहीं दे पा रहा कि इस फंड का हम अपने बिजनेस में करेंगे क्या, तो भी समझ जाओ इट कैन बी अ रेड फ्लैग। क्योंकि अगर उसके पास एक डेफिनेट प्लान नहीं है तो ये समझो कि ये पैसा वो एक्चुअली अपने फ़ायदे के लिए उठा सकता है और इस पैसे को वो डिप्लॉय कर सकता है डीएलएफ जैसे कमिलियाज में, और या फिर बड़ी बड़ी गोल्ड फिट खरीद सकता है, या फिर पुर्तगाल की नागरिकता ले सकता है। तो आपको सोचना है कि आपका पैसा आप एज अ इन्वेस्टर जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करिए और एक बार इन सब चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिए। चलते हैं 6वें पॉइंट की तरफ।
पाँचवें पॉइंट की तरफ, सॉरी, पाँचवा पॉइंट है डाइवर्सिफाई इनटू अनरिलेटेड बिजनेसेस। बहुत बार क्या होता है कि भैया जैसे आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक्स के प्रोज एंड कॉन्स में लिखा होता है अर्निंग्स ऑल्सो इंक्लूड अनदर इनकम। तो अगर ये ऐसे, ये तभी होता है जब, ज़्यादातर तब होता है जब आप जो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हो उन बिजनेसेस में जो आपकी कोर नहीं है। तो अगर आपका कोई कोर बिजनेस आइडिया है और वो नहीं है, पर आप सिर्फ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, किसी और बिजनेस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उस बिजनेस का ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल अभी सोलर का ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो सोलर का ट्रेंड और मार्केट में भी बहुत ज़्यादा हाइप है और आप देखो सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, तो आप सोलर में घुसने की कोशिश कर रहे हो जबकि आपका सोलर से कोई लेना देना नहीं, तो समझो इट्स अ रेड फ्लैग। आप सिर्फ ट्रेंड को राइड करने की कोशिश कर रहे हो, पर आप अपना जो आपका पर्पस है, जो आपका बिजनेस है, यू आर नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट दैट, राइट। छठवां पॉइंट है ओवर यूज फ्लैशी बजवर्ड्स टू साउंड इनोवेटिव। बहुत ज़्यादा इनोवेटिव बात करने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जो सिलिकॉन वैली में ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्टीव जॉब्स की स्पीच 10-10 बार सुन के ये लोग एकदम रट लेते हैं कि भाई हमें इनोवेटिव साउंड करना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि हम स्टीव जॉब्स से बहुत रिलेट कर पाएँ, लोग कर पाएँ कि ये बंदा है, ये बंदा एकदम सिलिकॉन वैली का क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली की टक्कर का बंदा हिंदुस्तान में पैदा हो गया, भाई ये कुछ करेगा, ये दुनिया बदलेगा, ये कोई क्रांति लाएगा दुनिया में। तो उसके लिए वो ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि इनोवेटिव वर्ड्स का यूज़ करें, जैसे कि कभी एक टाइम पे स्टीव जॉब करते थे, या फिर जेफ बेजोस करते थे, या फिर वो एक और जो बिटकॉइन FTX जिसने स्टार्ट किया था एक्सचेंज, उसने भी बहुत बड़ा स्कैम किया था। वो भी ऐसी छोटे छोटे कपड़े पहन के, मतलब छोटे कपड़े पहन, चड्डा वड्डा पहन के एकदम इनोवेटिव दिखने के लिए वो अपना चड्डा वड्डा पहन के और टेढ़े मेढ़े बाल करके पहुंच जाता था, ये दिखने के लिए कि मैं तो इतना ध्यान ही नहीं देता अपने लुक्स पे, मेरा तो फोकस सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन पे है, मैं आइंस्टाइन टाइप का इंसान हूँ। तो ऐसा दिखने की अगर कोशिश करे और ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करें तो आप समझ जाओ इट कैन बी अ रेड फ्लैग। सातवां पॉइंट, फ्लॉन्ट लेविश प्रोमोटर लाइफस्टाइल। अगर लेविश लाइफस्टाइल दिखाता है कि देखो हम प्रोमोटर हैं, हम फाउंडर हैं, हम इतना पैसा कमा रहे हैं, तुम भी पैसा कमाओगे, तो भी समझो भैया ये पैसा अपने ऊपर ही खर्च कर रहा है, ये अपना आपका पैसा अपनी तरफ कहीं अपने फ़ायदे के लिए पार कर रहा है। आठवां पॉइंट, हैव हाई लेवल्स ऑफ प्रोमोटर प्लेजिंग। ये अक्सर आप देखोगे बहुत सारे शेयर्स में आपको मिलेगा कि लोग प्रोमोटर अपनी अपनी जो शेयर्स है उसको प्लेज कर देता है। तो अगर बहुत सारे प्लेजिंग आप देखते हो प्रोमोटर अपने शेयर्स की करता है, तो भैया इट्स अ रेड फ्लैग। इनफैक्ट मैं आप जब भी कोई भी स्टॉक रिकमेंड, तो मैं कोई भी नहीं करता, पर जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ अपने चैनल पे, जो ज़रूर देखता हूँ कि प्रोमोटर की होल्डिंग खुद के पास कितनी है। अगर वो प्लेज कर रहा है तो उसका खुद का भरोसा अपने बिजनेस पे नहीं है। आप उस बिज़नेस में कैसे घुस रहे हो भाई, ये आपको सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। नौवां पॉइंट है फेस फ्रिक्वेंट एग्जिस्ट ऑफ की पर्सनल। ये भी बहुत कॉमन है कि देखना आप जल्दी जल्दी इनके जो की पर्सनल इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, जैसे CFO हो गए, ऑडिटर हो गए, इनके जल्दी जल्दी बदलते रहेंगे, कुछ कभी कुछ चेंज हो गया, कभी कोई चेंज हो गया। तो ऐसे पॉइंट में अक्सर ऐसे देखोगे आप ऐसी कंपनीज़ में जहाँ कुछ रेड फ्लैग होता है, कुछ गड़बड़ होती है, तो वो जल्दी जल्दी इन लोगों को बदलते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बात लीक ना हो जाए और कोई ना कोई बात आके बाहर खड़ा ना हो जाए कि यार ये आपकी अपनी कंपनी में अपने गलत कर रहे हैं, इससे पहले कि वो बाहर बात लीक हो, तो जल्दी जल्दी वो अपने पर्सनल बदलते जाते हैं। या फिर आप ये समझिए जिसको कंपनी की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पता चलती जाती है, वो उनको बाहर ही निकाल देते हैं इससे पहले कि वो क्या कहते हैं विसिल ब्लो करें, राइट। तो विसिल ब्लोअर वो बनने नहीं देते किसी को। और 10वां पॉइंट और 10वां पॉइंट है एंगेज इन एक्सेसिव रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स आपको देखेंगे, पार्टी ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव दिखेंगे, बहुत ज़्यादा इधर उधर पैसा उधर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है अगर, तो भी आप समझे कि अगर पैसा इधर उधर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ही डजेंट एक्चुअली हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अबाउट हिज ओन बिजनेस। और जब उसका कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सोचने वाला सवाल है। तो ये 10 पॉइंट्स विजय कीड़िया की तरफ से आपके लिए ट्विटर पे है, ये इसका ट्वीट बिल्कुल अवेलेबल, आप एक बार उसको खुद पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो अपने पास सेव जरूर करिए। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं किसी स्टॉक्स में या किसी म्यूचुअल फंड्स में या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन सीखना चाहते हैं, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इसी वक्त, जिससे कि मुझे और वीडियो बनाने का इससे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन आसान भाषा में लेके आता रहूँगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।